हाँ, यहाँ पर मैं आपको आईओटी से जुड़े हुए एप्लीकेशंस के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आईओटी का जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो रिलेटेड है आपका स्मार्ट सोसाइटी से। ठीक है, तो एक स्मार्ट सोसाइटी बनाने में आईओटी का यूज़ कैसे किया जा सकता है। देखिए, जो भी हमारा सोसाइटी है, ठीक है, वो सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। ठीक है, तो उसे हम ये बोल सकते हैं कि वो मान लीजिए एक ग्लोब है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, एक ग्लोब है। तो उस पर्टिकुलर ग्लोब को, ठीक है, उस पर्टिकुलर ग्लोब को क्या कर सकते हो आप, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यानी कि आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर ग्लोब को आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपका सोसाइटी है, ठीक है, जो भी आपका सोसाइटी है, उस पर्टिकुलर सोसाइटी को यदि हम पूरा का पूरा कम्प्लीटली किसी भी वायरलेस नेटवर्क से या किसी भी वायर्ड नेटवर्क से यदि हम उसे पूरे तरीके से कनेक्ट कर दें, तो वो कहलाएगा आपका वेल कनेक्टेड सोसाइटी। वो कहलाएगा आपका एक वेल कनेक्टेड सोसाइटी कहलाएगा। ठीक है, तो वेल कनेक्टेड सोसाइटी तब कहलाएगा जब उसमें सारे आईओटी के एप्लीकेशन, सारे आईओटी के प्रिंसिपल्स, उन सभी का यूज़ हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आईओटी का वो है आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत सारे रिसर्चर्स ने, ठीक है, बहुत सारे रिसर्चर्स जो कि आईओटी पे रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि एक पॉसिबिलिटी है कि हम मशीन टू मशीन सॉल्यूशन दे सकें। कहाँ पे दे सकते हैं, दे सकें एक ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन में दे सकें। ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम एक आईपी मल्टीमीडिया सब सिस्टम को क्या कर सकते हैं, हम एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आईओटी का वो रिलेटेड है आपका लिंक डेटा फॉर सोसाइटी। ठीक है, लिंक डेटा फॉर सोसाइटी। तो इसमें क्या होता है, देखिए, हमारे पास एक एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, हमारे पास क्या हो सकता है, एक एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हो सकता है। जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को आप यूज़ कर सकते हो एज ट्रांसमिशन और नेटवर्क फीचर्स ऑफ आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, अब यह जो आपका इन्वायरमेंट है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ट्रांसमिशन और नेटवर्क फीचर्स के लिए ये यूज़ हो रहा है आपका आईओटी डिवाइसेस में यूज़ हो रहा है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, सेंसिंग को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जिसकी मदद से आप सेंसिंग को अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा आप बहुत सारे जो भी हमारे पास एग्जिस्टेंट वर्ड हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास एग्जिस्टेंट वर्ड में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, उनको आप फिजिकली या फिर वर्चुअली आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो और उनमें इंटरनेट कनेक्शन का फीचर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिसमें यूज़ हो रहा है आपका एक आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है, कोई भी आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है, जिससे आप एसोसिएटेड डेटा का क्या दे सकते हो, एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी नेटवर्क के मेंटेनेंस के लिए या फिर इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है आपका अर्बन मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो कहलाता है आपका अर्बन मैनेजमेंट। ठीक है, अब अर्बन मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमारे पास सपोज़ कोई भी सिटी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिटी को आप इतना अच्छा बना सकते हो, वेल ग्रूम्ड बना सकते हो। ठीक है, वेल ग्रूम्ड बना सकते हो जिसमें कि आईओटी के सारे फीचर्स का यूज़ हो। ठीक है, और इसमें जो भी डेटा हो वो एक ऑर्गेनाइज डेटा हो। वो डेटा क्या हो, एक ऑर्गेनाइज डेटा हो। साथ ही साथ हमारे पास डेटा को कलेक्ट करके रखने के लिए एक क्लाउड बेस्ड इनकॉर्पोरेशन हो। ठीक है, जिससे फॉर्म हो सकता है एक साइबर फिजिकल स्कीम फॉर्म हो सकता है, जिससे कि आप एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म बना पाओगे, जिसमें जो गूगल मैप है वो एक गो आईओटी एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ हो,
जिससे कि आप लगातार मॉनिटर कर सकते हो। आपके डिजिटल होम को, स्मार्ट होम को आप क्या कर सकते हो, लगातार मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है आपका आईओटी का, वो कहलाता है आपका रोड क्वालिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, तो रोड क्वालिटी मॉनिटरिंग में क्या होगा, एक अलर्ट मैसेज लगातार क्या होता रहेगा, जाता रहेगा, पुश होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो अलर्ट मैसेज जो रहेगा वो जाएगा एक इन व्हीकल स्मार्टफोन के साथ। ठीक है, एक इन व्हीकल स्मार्टफोन के साथ लिंक्ड अप रहेगा। ठीक है, जुड़ा हुआ रहेगा, जिसमें क्या रहेंगे, एक बहुत ही स्मार्ट सेंसर्स इसमें जुड़े रहेंगे, और ये सेंसर जो रहेंगे वो आपके आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहेंगे, जिसमें हम एम्बेड कर सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं एक एनर्जी एक्सपर्ट मोबाइल एक्लेरोमीटर को आप जोड़ सकते हैं। एक स्मार्टफोन के अंदर आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, जो कि लगातार मॉनिटर करता रहेगा, आपके रोड कंडीशंस को क्या करता रहेगा, लगातार मॉनिटर करता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी का। ठीक है, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़। ठीक है, तो स्मार्ट सिटीज़ के डेवलपमेंट में भी आप आईओटी को यूज़ कर सकते हो। यदि आप किसी भी स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए सपोज आप उसमें आईओटी को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सिटीज़ का जो स्मार्टनेस है, ठीक है, सिटीज़ का जो स्मार्टनेस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी व्हीकल्स, जो भी गाड़ियाँ पार्किंग हो रही हैं, ठीक है, जो भी गाड़ियाँ या जो भी व्हीकल्स पार्किंग हो रही हैं, उनको क्या कर सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो, और उनके लिए जो भी स्पेस है पार्किंग के लिए, उस पर्टिकुलर स्पेस को क्या कर सकते हो, आप मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, मॉनिटर कर सकते हो। इसके अलावा जो भी वाइब्रेशन होंगे उनको आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो वाइब्रेशन होंगे, ये वाइब्रेशन कहाँ पे हो सकते हैं, ये वाइब्रेशन किसी न किसी बिल्डिंग पे हो सकते हैं। ठीक है, ब्रिजेस पे हो सकते हैं। उन वाइब्रेशन को क्या किया जा सकता है, आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी सेंसिटिव एरिया है, ठीक है, ऐसे एरिया जो क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे कि हो गया हॉस्पिटल, हो गया स्कूल, हो गया, तो उनमें आप साउंड वॉल्यूम, ठीक है, जो भी आपका साउंड वॉल्यूम है उसको क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। उस पर्टिकुलर साउंड वॉल्यूम को क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। जो भी आपकी स्ट्रीट के लाइट हैं, जो गली मोहल्ले के लाइट हैं, उन लाइट को क्या कर सकते हो, आप इंटेलिजेंट बना सकते हो। ठीक है, जिसमें कि वेदर कंडीशंस के हिसाब से पानी, बरसात, मौसम, गर्मी, उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, आप लाइट्स को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और यदि सपोज़ किसी केस में ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, ठीक है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी आप लाइट्स को, ट्रैफिक कंट्रोल को क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है आईओटी का, वो जुड़ा हुआ है आपके हेल्थ केयर से। ठीक है, वो जुड़ा हुआ है आपका हेल्थ केयर से। तो हेल्थ केयर में आईओटी का यूज़ कैसे होगा, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट्स हैं जब भी हम हेल्थ केयर को आईओटी में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपका जो भी पेशेंट्स है, ठीक है, जो मरीज़ है, उसका आपको एक परफेक्ट मेंटेनेंस डिटेल मिल सकता है थ्रू द यूज़ ऑफ आईओटी। ठीक है, आईओटी के यूज़ से परफेक्ट मेंटेनेंस वगैरह आप कर सकते हो। रिलेटेड टू द पेशेंट्स को आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, पेशेंट्स का जो भी आपका पेशेंट्स का इम्प्रूवमेंट है, उस इम्प्रूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप जो हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स के वर्क फ्लो को भी आप क्या कर सकते हो, बहुत ही ईजिली उन हॉस्पिटल्स के वर्क फ्लो को आप क्या कर सकते हो, ईजिली ट्रैक कर सकते हो। साथ ही साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑथेंटिकेट कर सकते हो पेशेंट्स को, ताकि जो भी उन पेशेंट्स से कोई भी सपोज़ हार्मफुल इंसिडेंट हो रहे हैं अदर पेशेंट्स को, तो उन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर पेशेंट ट्रैकिंग बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ आप पेशेंट्स की बॉडी पे यदि हमने कोई सेंसर्स फिट किए हुए हैं, तो उससे उनका जो बॉडी टेम्परेचर है, उनका जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को क्या कर सकते हो, आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप
साथ ही साथ ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी हो गया, हार्ट रेट हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो आप ट्रैक कर सकते हो। पेशेंट में कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना ब्लड है, कितना ग्लूकोज है, इन सारी चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो रिलेटेड है रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स से। ठीक है, रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स से। ठीक है, तो यदि आप किसी भी आईओटी सिस्टम को, आईओटी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो रिटेल और लॉजिस्टिक्स में आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। जैसे कि आप स्टोरेज कंडीशंस देख सकते हो, प्रोडक्ट का स्टोरेज कंडीशन देख सकते हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ट्रैक कर सकते हो। यदि सपोज़ कोई जिम है तो उस जिम में आप पेमेंट प्रोसेसिंग को चेक कर सकते हो। रिटेल शॉप्स में आप पेमेंट प्रोसेसिंग को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो जो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो रिलेटेड है आपका सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब भी आप आईओटी का यूज़ करते हो तो यहाँ पर सिक्योरिटी और इमरजेंसी एप्लीकेशंस के लिए हमारे पास एक पेरीमीटर एक्सेस कंट्रोल हमें मिलता है। ठीक है, जिससे कि क्या हो सकता है, आप पर्टिकुलर पर्सन्स को क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो किसी भी सिक्योर रीजन में ना जा सकें। ठीक है, सिक्योर रीजन में ना जा सकें। साथ ही साथ यदि कोई केमिस्ट्री लैब है या फिर प्रैक्टिकल लैब है तो आप वहाँ पर लिक्विड को डिटेक्शन कर सकते हो। लिक्विड डिटेक्शन आप क्या कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। ठीक है, जो भी गैस लेवल है उसे क्या कर सकते हो, आप मॉनिटर कर सकते हो। कुछ अलर्ट मैसेज क्रिएट कर सकते हो। सपोज़ कोई गैस लीक हो गई है तो उसके लिए आप एक अलर्ट मैसेज क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ यदि व्हीकल्स में किसी भी तरीके का ब्रेकडाउन हो रहा है, व्हीकल्स में किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो रहा है तो उस एक्सीडेंट को भी आप क्या कर सकते हो, ईजिली ट्रैक कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप आईओटी को सिक्योरिटी और इमरजेंसी सेक्शन में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है यहाँ पर वो रिलेटेड है आपका रिसाइकलिंग से। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो रिलेटेड है रिसाइकलिंग से। ठीक है, जहाँ यहाँ पर हम जितने भी लिस्ट बता रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उतने ही एप्लीकेशंस होते हैं आईओटी के उसके अलावा और भी एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, आईओटी और वायरलेस सेंसर नोड्स के यूज़ से आप लगातार ऑब्जर्व कर सकते हो। इंडस्ट्रियल सिटीज़ को आप क्या कर सकते हो, लगातार ऑब्जर्व कर सकते हो और इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स आप बना सकते हो, जिससे कि जो भी हमारे पास एयर कंडीशन है उसको आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि कोई इको फ्रेंडली मेटल है तो उस इको फ्रेंडली मेटल को आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात किया आईओटी से रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।